स्टूडेंट्स, सो हेलो एंड वेलकम बैक टू सॉफ्टलाइन। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कंप्यूटर ग्राफिक्स पर। सो लेट्स स्टार्ट। क्या होते हैं कंप्यूटर ग्राफिक्स? किसे बोल सकते हैं कि ये कंप्यूटर है और ये कंप्यूटर का ग्राफिक्स इसमें यूज हुआ है? एनी आइडिया? कुछ बोलो, चुप मत बैठो, कुछ बोलो। रजिस्टर्स लेके बैठे हैं सब। रजिस्टर्स का जो फर्स्ट पेज, जो कवर पेज डिज़ाइन किया गया है वो कहाँ से डिज़ाइन हुआ है? कंप्यूटर से। तो उसी चीज़ को हम क्या बोल सकते हैं? वो कंप्यूटर ग्राफिक्स से रिलेटेड है, तो वही है कंप्यूटर ग्राफिक्स। सो अब स्टार्ट करते हैं। लेट्स ब्रेक द टर्म ग्राफ एंड पिक्स। व्हाट इज ग्राफ? पढ़ो क्या लिखा है। refers to visual elements and then pics known for pictures or pixels। डिटेल में देखते हैं। कंप्यूटर प्लस ग्राफ प्लस पिक्स इज इक्वल्स टू कंप्यूटर ग्राफिक्स। Computer graphic, it is a field in computer science that involves creating, manipulating changes to get a desired result and displaying images or visuals using computers. The term computer graphics can be broken down into parts. Computer. This refers to an electronic device that processes information or data. क्या है कंप्यूटर? कंप्यूटर को हम क्या कह सकते हैं? आप रोज देखते हो क्या है? एक स्क्रीन सिस्टम। तो वो हमने जान लिया कि वो तो चलो हमने कंप्यूटर को बोल दिया, कंप्यूटर ये है। ग्राफ। अब ग्राफ क्या होता है? कैसे बनता है ग्राफ? किस चीज का यूज होकर ग्राफ बनाए जाते हैं? डेटा का। डेटा का, ठीक है। बट बनाते कैसे हो उसको? एक ग्राफ किस तरीके से बनता है? ऐसे होती है इसमें एक्सेस, और यहाँ पर आप इस तरीके से बनाते हो इसको। मतलब ये क्या है जो हम ये क्या कर रहे हैं? इसको हम चार्ट बना रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम? इसको पॉइंट कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं हम इसको। तो ये चीज क्या बोल सकते हैं हम इसको? दिस टर्म मीन्स विजुअल और ग्राफ्स मेड बाय पॉइंट्स एंड लाइंस रिप्रेजेंटिंग डेटा इन अ वे दैट्स इजी टू अंडरस्टैंड विजुअली। विजुअली का मीनिंग क्या है? देख सकते, जो कि देखने में क्या हो? अंडरस्टैंडिंग हो, इजी हो। एंड द लास्ट टर्म इज पिक्स और पिक्चर्स। These are images or visual created to represent various concepts or information। तो क्लियर हुआ कंप्यूटर ग्राफिक्स का क्या मीनिंग है? कंप्यूटर जिसको आपने बोल दिया एक स्क्रीन है हमारे पास, एंड उसका हमने क्या किया? उससे हमने बहुत सारे ग्राफ्स क्रिएट करे। ग्राफ्स को क्रिएट करने के बाद उसको हमने क्या किया? पिक्चर्स में कन्वर्ट किया, जिससे कि हम उसको और विजुअली अच्छे तरीके से क्या कर सके? समझ सके उस डेटा को। क्लियर? यस और नो? Yes, ma'am. Then types of computer graphics. 2D graphics, flat images like drawing and icons. Then 3D graphics, realistic images with depth, and the third one is animations, moving images like cartoon। क्या है इसमें? 2D graphics क्या होते हैं? किसको आप कह सकते हो कि ये 2D इमेज है और ये 3D इमेज है? मैम 3D जो उभरा उभरा सा हो, जो रियलिस्टिक लगे देखने में। यस मैम। 2D क्या होते हैं? 2D कैसे दिखते हैं? जो नॉर्मली हो, जैसे ड्राइंग, जैसे ड्राइंग। पेज एंड एनिमेशंस, जो मूव हो रहा हो, जो मूव हो रहा हो, जिसमें कुछ क्या हो? प्लेइंग। इफेक्ट्स हो, तो उनको हम बोल सकते हैं क्या है? वो एनिमेशंस। तो ये है हमारे 3D, 2D, 3D एंड एनिमेशंस। एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर ग्राफिक्स। अब कंप्यूटर ग्राफिक्स की एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ पर होती हैं? हम कब कब इसको यूज़ करते हैं? फर्स्ट इन मूवीज़। मूवीज़ में काफ़ी यूज़ होता है कंप्यूटर ग्राफिक्स का। सेकंड वीडियो गेम्स में बहुत यूज़ होता है। एजुकेशंस में भी यूज़ होता है, डायग्राम्स एंड विजुअल एक्सप्लेनेशंस में। एंड वेब डिज़ाइन ग्राफिक्स फॉर वेबसाइट एंड सोशल मीडिया में इसका काफ़ी यूज़ होता है, एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर ग्राफिक्स का। नेक्स्ट हम देखते हैं एडवांटेजेस। अब ये हमने समझ लिया कि कंप्यूटर ग्राफिक्स क्या है, कब यूज़ करना है। अब इसके कुछ एडवांटेजेस, कि इसके क्या एडवांटेजेस हैं। बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग कंप्यूटर जनरेटेड इमेजेस। फर्स्ट, make information easy to understand। Computer graphics like charts, graphs and pictures help people understand complex information quickly। For example, a graph show data trends better than just numbers। अगर हम कुछ numbers लिखते हैं और उन्हें numbers का अगर हम ग्राफ बना दें, तो वो numbers से ज़्यादा समझने में easy होगा या ग्राफ से? ग्राफ से easy होगा। तो फर्स्ट क्लियर हो गया हमें पॉइंट कि क्या है? इंफॉर्मेशन को easy to understand करते हैं। Second is enhanced creativity। Computer graphics allow artists and designers to create unique detailed images and animation that would be hard to draw by hand।
अब यही पिक्चर का अगर हम एग्जांपल लें, तो अगर ये पिक्चर आपको बनानी है, डिज़ाइन करनी है खुद से पेन एंड पेपर से, तो काफ़ी टाइम लगेगा इसको बनाने में। कितने आवर्स लगेंगे बताओ काव्या? मैम इसमें कलर लगेगा। नहीं, कितना टाइम आप लोगे इसको हैंड से बनाने में? मैम 5-6 घंटे तो लग ही जाएंगे। 5 to 6 hours। रोजा? a day। अनुभूति? 2-3 hours। 2-3 hours। अमन? बनेगा नहीं मैम मुझको तो। एटलीस्ट ट्राई। कितना टाइम? अरे नहीं बनेगा। और यही चीज़ अगर आप इससे बनाओगे कंप्यूटर ग्राफिक्स का यूज़ करके, तो कितना टाइम लेगा? ऐसे इलस्ट्रेशंस आप लोग रोज़ बनाते हो, आप बनाते हो, इलस्ट्रेटर में बनाया, फोटोशॉप में बनाया, आपने बनाया बहुत सारा, तो कितना उससे कंपैरिजन करेंगे और इससे कंपैरिजन करेंगे तो क्या ज़्यादा इजी है कंप्यूटर ग्राफिक्स। थर्ड इज improves visual appeals. Graphic make content like presentation, games and websites look more interesting and attractive, keeping viewers engaged. अब अगर यहीं पे इसी वाले पिक्चर की जगह हम ऐसे ही ड्राइंग बनाकर लगा देते हैं हैंड से, तो वो ज़्यादा अट्रैक्टिव होती है देखने में, ये ज़्यादा अट्रैक्टिव है? ये वाली अट्रैक्टिव है। तो यही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है, इम्प्रूव्स विजुअल अपील्स, जो देखने की जो सेंस होती है, जो अट्रैक्ट करती है, आई कैचिंग होती है, वो ज़्यादा एनहांस होती है बाय यूजिंग द कंप्यूटर ग्राफिक्स। यूज्ड इन मेनी इंडस्ट्रीज, काफ़ी इंडस्ट्रीज में यूज़ होता है, जैसे कि मूवीज़, वीडियो गेम्स, to architect and education. Computer graphics are useful in almost every field to create visuals, 3D models, animations and presentations. Clear? Yes ma'am। आवाज़ नहीं आ रही? Yes, ma'am। और जोर से। यस मैम। अब तो सिर्फ काव्य ही है। नेक्स्ट, अब एडवांटेजेस हैं तो उस चीज़ की डिसएडवांटेजेस भी होंगे, कुछ लिमिटेशंस भी होंगी। तो डिसएडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर ग्राफिक्स, हाई कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट एंड सॉफ्टवेयर। अगर आपको कुछ अच्छा ग्राफिक क्रिएट करना है तो उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होंगी, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स लगेंगी, क्या क्या होना चाहिए आपके पास? मैम वो कॉस्टली होगा। कॉस्टली होगा? क्या चीज़ कॉस्टली होगी? क्या कॉस्टली? क्या? कंप्यूटर ग्राफिक्स कार्ड। ठीक है, कार्ड्स और बताओ। सबसे पहले तो आप जिस भी सॉफ्टवेयर डलेगा, जो जिस भी आप सिस्टम में उसको बनाओगे, सबसे पहले वो एक अच्छी उसके होना चाहिए, जो स्पीड जिसमें अच्छी होनी चाहिए। तो वही चीज़ यहाँ पर हमारे पास मेंशन है, हाई कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट एंड सॉफ्टवेयर। Advanced computer graphics often require expensive hardware like high performance graphic cards, processors and monitors, especially for 3D rendering and animation. जब हम उसमें कोई heavy software यूज़ करेंगे या heavy कोई animation, कोई effect यूज़ करेंगे हम उसमें, तो काफ़ी cost उसमें हमारी लगेगी। Professional software for computer graphics such as Adobe Photoshop, Autodesk, Blender can be costly to purchase and maintain, leading to a significant financial barrier for small businesses or individuals. Next, और क्या क्या डिसएडवांटेजेस हो सकती हैं बताइए? Any guesses? High demand of power and internet. पावर चाहिए, आप उसमें काम करोगे 2-3 आवर्स तो आपको लगेंगे एक एनिमेशन को क्रिएट करने में, एंड इंटरनेट कनेक्शन आपके पास होना चाहिए ताकि आप और अच्छे अच्छे एनिमेशंस को डाउनलोड कर सकें। वर्किंग ऑन ग्राफिक सॉफ्टवेयर रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ पावर and for cloud-based tools, a fast and stable internet connection. Slow internet can make online graphic tools lag, while weaker computers can struggle to keep up with graphic software. Steep learning curve. Learning how to create and manipulate graphic requires a time and effort. अब इसमें जब आप कोई भी ग्राफिक, कोई भी एनिमेशन जब हम बनाएंगे तो उसमें स्किल्स होने चाहिए आपके पास, आपको टूल्स अच्छे से यूज़ करने आने चाहिए। तो उसमें क्या लगेगा? रिक्वायर्स टाइम एंड एफर्ट। टाइम आपको देना होगा उसको सीखने के लिए, एंड एफर्ट्स अपनी रेगुलर प्रैक्टिस करनी होगी उसमें। लाइक एडोब इलस्ट्रेटर, 3D स्टूडियो मैक्स एंड अदर कॉम्प्लेक्स ग्राफिक सॉफ्टवेयर इन्वॉल्व एक्सटेंसिव ट्रेनिंग की काफ़ी ज़रूरत होगी, इस प्रैक्टिस की आपको काफ़ी नीड होगी। प्रोफेशनल लेवल ग्राफिक डिजाइनिंग रेंडरिंग स्किल्स आर चैलेंजिंग टू एक्वायर एंड द डिमांड फॉर सच स्किल्स कैन मेक स्किल प्रोफेशनल्स रिलेटिवली एक्सपेंसिव टू हायर। रिसोर्स इंटेंसिव प्रोसेसेस. High resolution graphic, especially 3D animated content, consume significant computer memory and processing power. This requires advanced hardware including CPUs, GPUs and large amount of RAMs which not all users may have access to. मतलब कि क्या लिखा हुआ है कि आपके पास यहाँ पे हार्डवेयर कंपोनेंट्स अच्छे होने चाहिए, CPUs अच्छे होने चाहिए,
जिसमें कि लार्ज अमाउंट ऑफ रैम होनी चाहिए ताकि आपका जो डेटा है वो अच्छे से ग्राफिक्स उसमें कवर अप हो. हेल्थ कंसर्न इज ऑल्सो अ डिसएडवांटेज ऑफ यूजिंग द कंप्यूटर ग्राफिक्स. हाउ? हेल्थ पे कैसे इफेक्ट पड़ेगा? हम काम करते ना, आंखों में फर्क पड़ता है. आंखों में फर्क पड़ेगा. और क्या हो सकता है? ब्रेन पर हेडेक, ये वाली चीज भी होगी. एक्सटेंसिव यूज ऑफ कंप्यूटर ग्राफिक कैन लीड टू फिजिकल इश्यूज फॉर डिजाइनर्स such as eye strain, headaches and repetitive strain injuries like carpal tunnel syndrome from prolonged screen exposure and repetitive hand movements. hands की भी काफ़ी movements रहती है तो hands में भी strain हो सकते हैं. mental strain due to demanding design deadlines. डेडलाइंस होती हैं कि आप किसी भी कंपनी में वर्क कर रहे हैं, उसमें आपको डेडलाइन दी जाती है कि आपको आखिरी समय पे चेंज करने को बोल देते नहीं, हाँ? लास्ट टाइम जब तक ये मिल जाना चाहिए काम को. इस स्पेसिफिक टाइम तक आपको ये वाला जो प्रोजेक्ट है ये आपको सबमिट करना है, तो उसकी डेडलाइन भी रहती है, तो उसका भी क्या हो सकता है? हेल्थ और आपकी इफेक्ट हो सकता है. कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स कैन लीड टू बर्नआउट एंड स्ट्रेस affecting the well-being of graphic designer and professionals in the related fields. Intellectual property risk. Digital graphics can be easily copied or distributed without permission and making it difficult to protect unique designs. अब आपके डिज़ाइंस, आपने कुछ अपने डिज़ाइंस बनाकर कंपनी में सबमिट किए तो वो लीक भी हो सकते हैं, कोई और उसको कॉपी भी कर सकता है. कैसे? विद द हेल्प ऑफ एआई का यूज़ करके काफ़ी आपके जो जितने भी डिज़ाइंस हैं वो सब लीक हो सकते हैं. तो प्रॉपर्टी रिस्क भी हमारा इसका एक डिसएडवांटेज है. नेक्स्ट, कंप्यूटर एप्लीकेशन इन डे टू डे लाइफ विद इजी एग्जांपल्स. मतलब कंप्यूटर ग्राफिक्स का यूज़, ये तो हमने देख लिया, एडवांटेजेस देख लिए, डिसएडवांटेजेस देख लिए, बट इसका यूज़ हम कहाँ पर कर सकते हैं और कैसे हम अपना जो वर्क है वो इजी कर सकते हैं. तो कौन कौन से सॉफ्टवेयर्स हैं? फर्स्ट, वर्ड प्रोसेसर, फॉर एग्जांपल माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और गूगल डॉक्स. एमएस ऑफिस है, एमएस ऑफिस में आप क्या क्या सीखते हो? वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट. उसी तरीके से होता है गूगल डॉक्स जिसमें कि हम क्या कर सकते हैं? राइटिंग लेटर्स एंड डॉक्यूमेंट्स, whether writing a job application, school report or personal letter. Word processor help format, edit and save documents easily. Next, for example Microsoft Excel and Google Sheets. Budgeting, finances, spreadsheets help track monthly income and expenses, making it easily to manage personal और family budgets. तो इसमें भी हम यूज़ कर सकते हैं. एक्सेल में भी काफ़ी यूज़ है हमारा कंप्यूटर ग्राफिक्स का. प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, फॉर एग्जांपल माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट एंड गूगल स्लाइड्स. आप पावर पॉइंट सीखते हो तो वैसे ही गूगल स्लाइड्स भी होते हैं, वो भी हम यूज़ कर सकते हैं. स्कूल एंड वर्क प्रेजेंटेशन. स्टूडेंट्स एंड प्रोफेशनल्स क्रिएट प्रेजेंटेशन टू एक्सप्लेन आइडियाज, गिव स्पीचेज और शेयर एंड अपडेट द मीटिंग्स. जैसे कि ये स्लाइड्स बनी हुई है हमारे पास, ये भी पावर पॉइंट से हम क्रिएट कर सकते हैं और विद द हेल्प ऑफ गूगल स्लाइड्स. ईमेल्स, फॉर एग्जाम्पल जीमेल एंड आउटलुक. Communications, email is used for everyday communication with friends, family or teachers. It's essential for sending documents, photos or the information. Social media apps like Facebook, Instagram and Twitter. इसमें भी काफ़ी यूज़ है कंप्यूटर ग्राफिक्स का क्योंकि ये भी इसी से बनाए गए हैं. Social media apps allow people to communicate with friends, family, share update, photos and stay in touch. Stay in touch no matter the distance. And the next is video conferencing. Video conferencing apps like Zoom, Microsoft Teams, whether for work, school or family, video calls have become popular for staying connected when face-to-face meetings aren't possible. जब ये possible नहीं होती तो हम क्या कर सकते हैं? इन वाले applications का use कर सकते हैं जो कि किससे बनाई गई हैं? कंप्यूटर ग्राफिक्स की हेल्प से. Photo editing apps like Photoshop, Canva. Editing photos apps help enhance photos by adjusting colors, cropping and adding filters before sharing them on social media. तो इन सॉफ्टवेयर्स का भी काफ़ी अच्छे तरीके से यूज़ कर कंप्यूटर ग्राफिक्स का हम अपनी डे टू डे लाइफ में यूज़ कर सकते हैं. नेक्स्ट, इम्पोर्टेंस ऑफ कंप्यूटर ग्राफिक्स इन टुडेज वर्ल्ड. अब इसकी इम्पोर्टेंस कितनी है? हाउ मच इज दिस इम्पोर्टेंट टू यूज़? बताओ कुछ. इम्पोर्टेंट है किस तरीके से? क्या है इसमें ऐसा कि ये इम्पोर्टेंट है? बिकॉज इट इज फर्स्ट, एक बताओ कुछ. वीडियो एडिटिंग करने के लिए. वीडियो एडिटिंग करने के लिए टाइम सेविंग है या नहीं? टाइम सेविंग है. अब देखते हैं डिटेल में इसकी इम्पोर्टेंस. कंप्यूटर ग्राफिक्स आर एवरीवेयर. मूवीज, गेम्स, एप्स, वेबसाइट्स एंड एडवर्टाइजिंग.
दे मेक लर्निंग एंड एंटरटेनमेंट एंड कम्युनिकेशन मोर इंटरेस्टिंग एंड इफेक्टिव। कम्युनिकेशंस काफ़ी ज़्यादा क्या हो जाती हैं इससे, इंटरेस्टिंग, क्रिएटिव। In education, computer graphics help students understand complex concepts through interactive visuals and stimulations. In entertainment, they bring movies and games to life with stunning animations and special effects. अब एक चैप्टर में पढ़ना होता है, तो अगर हम उसको थ्योरेटिकली पढ़ें और या फिर वीडियो लेक्चर से पढ़ें तो कौन से ज़्यादा इंटरेस्टिंग होते हैं? वीडियो लेक्चर वाला। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है कि एनिमेशंस और स्पेशल इफेक्ट्स के साथ अगर आप किसी भी चीज़ को समझते हैं विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर ग्राफिक्स तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है। नेक्स्ट एंड द लास्ट इज समरी। समरी में क्या हम कंक्लूड करेंगे? कंप्यूटर ग्राफिक्स क्रिएट इमेजेस, एनिमेशंस एंड इफेक्ट्स। ये क्रिएट करता है, क्या क्या क्रिएट करता है? इमेजेस, एनिमेशंस एंड इफेक्ट्स, एंड इट इज़ रियलिस्टिक, लाइक विजुअल्स, इजी टू एडिटिंग करने में काफ़ी ईजी है, एंड क्विक चेंजेस क्विक होते हैं, एंड क्रिएटिव डिज़ाइन एनीथिंग। आप कुछ भी इससे विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर ग्राफिक्स अगर आपके पास स्किल्स हैं तो आप क्या कर सकते हो? डिज़ाइन कर सकते हो। क्लियर? थोड़ा क्लियर हुआ कंप्यूटर ग्राफिक्स क्या है, क्यों इसका यूज़ हमें करना चाहिए लाइफ में और क्या क्या इसके फ़ायदे हैं? यस मैम। यस और नो? Yes, ma'am. क्लियर? सो ये है आपका टॉपिक कंप्यूटर ग्राफिक्स। So thank you so much for watching the video. If you really like the video, do like, share, comment, and till then keep learning and keep exploring.